दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी त्रिकोणीय, लेकिन इस समय बीजेपी और कांग्रेस एक ही फ्रंट पे दिख रही है, केजरीवाल अलग। अब दिल्ली का ये जो मसला है ना, ये थोड़ा अलग रूप ले लिया है। अरविंद केजरीवाल का एक योजना है महिला सम्मान निधि, और इसकी अब जांच होगी, एलजी ने आदेश दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि जब आप इस योजना का लाभ देंगे चुनाव के बाद, या अगर आप अभी भी दे रहे हैं तो इतने सालों तक आप क्या कर रहे थे, और अगर आप इस योजना का लाभ देंगे चुनाव के बाद तो अभी से रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट्स लेने का क्या मतलब है। क्या आप वोटरों को बांध रहे हैं? क्या आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए केजरीवाल को ही वोट देना होगा? मतलब कितना सही है ये दिल्ली के जनता को भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री की चीजें लीजिए, मिलता है तो लेने में दिक्कत नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी सरकार हो, अगर फ्री की चीजें मिलता है तो लीजिए, दबा के लीजिए भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा अलर्ट भी रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप दिल्ली सरकार को इस समय दे दें और बाद में पता चले कि केजरीवाल तो हवा में उड़ गए, फिर उससे डॉक्यूमेंट से आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि इस समय जो ये वार होता है ना, वार यानी विश्व युद्ध, तो इस समय उससे भी बड़ा विश्व युद्ध, हथियार से बड़ा विश्व युद्ध डॉक्यूमेंट्स की चोरी वाला है। किसी अब सोचिए ना, किसी परिवार का पूरा डॉक्यूमेंट्स अगर कोई हैक कर ले, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, टोटल, तो क्या होगा? वो जीते जी मर जाएगा बिना कोई हथियार के। वैसे ही वर्ल्ड वार कहने का मतलब है कि किसी देश का अगर साइबर फ्रॉड हो जाए, उस देश का जो सरकारी सिस्टम है उसको हैक कर ले, वो पूरा देश कंगाल हो जाएगा। तो वैसे ही दिल्ली की जनता के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए अलर्ट रहें। क्योंकि अभी इस योजना में लगभग 32 लाख से ज़्यादा लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये आंकड़ा है अरविंद केजरीवाल के पार्टी के तरफ से। तो दिल्ली के जनता फ्री लीजिए, मिल रहा है तो लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। पानी, बिजली, पैसे जो मिलता है लीजिए, दबा कर लीजिए, और वोट भी उसी को दीजिए जिसको आपको देना है। किसी के कहने पे मत जाइए, न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी। पैसा सबसे लीजिए, वोट उसी को दीजिए जो आपका, आपके परिवार का और इस देश का भला सोचता हो। आपको 2000, 5000 मिल जाए, उससे देश नहीं सुधरने वाला है। देश सुधरने के लिए नेताओं को ईमानदारी से जमीन पे काम करना पड़ेगा, वह भी संविधान के दायरे में रहकर। तो जो संविधान के दायरे में रहकर देश का, आपका, आपके समाज का भला करता है, उसके साथ आप जरूर खड़े रहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, निर्दलीय हो या किसी पार्टी के साथ हो। तो उम्मीद है दिल्ली की जनता इस बात को समझेगी। अब त्रिकोणीय मुकाबला जो दिख रहा है ना, ये त्रिकोणीय दिखता मतलब है, लेकिन इसमें बीजेपी और कांग्रेस लगता है ना कि दोनों का एक साइड आ गया फ्रंट पे, और दूसरे साइड अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता कहते हैं कि महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर करेंगे। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ठग रहे हैं। और यही भाषा बीजेपी का है, यानी बीजेपी और कांग्रेस एक साथ और अरविंद केजरीवाल अलग। तो ये स्थिति है दिल्ली की। अब हमने सोचा कि दिल्ली के राजनीति से भी आपको अवगत करा दें, तो ये स्थिति है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और क्या कहें आपसे।